हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम एलटी साइंस के पेपर में किन किन क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उस बारे में हम बात करेंगे। तो आज 28 अगस्त से आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एलटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए लिंक ओपन हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन पर अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको उसके आंसर के प्रूफ के साथ 2 सितंबर शाम को 5 बजे तक दिए गए लिंक के थ्रू ऑब्जेक्शन आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एलटी साइंस के किन किन क्वेश्चन पर आप लोग ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, सही कथन चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कथन चुनना था आपको या करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना था। तो पहले वाले में क्या लिखा है, वाटर फंड्स यूज्ड एज अ ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड इज एजोला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है और आयोग ने जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ की है उसमें भी जो ये ऑप्शन दिया गया है इसको ही क्या माना है, करेक्ट माना है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आयोग के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो दूसरा जो ऑप्शन है, स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम आर समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज रिसरेक्शन प्लांट्स। मीनिंग क्या है इसका, जो इकोसिस्टम की प्रजाति है उसको कभी कभी पुनरुज्जीवन पादप भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट दिया है, सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में द्वितीयक वृद्धि होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक हो गया। अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिखा है स्पोर विद क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम। जो लाइकोपोडियम के बीजाणु में हरित लवक होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जो लाइकोपोडियम है टेरिडोफाइटा का मेंबर है। इसके जो स्पोर्स होते हैं, जो लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज में क्या होता है, उसके स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और कुछ स्पीसीज में क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक हो गया, तो इसमें प्रेजेंट भी होता है और अब्सेंट भी होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट गूगल में भी सर्च करेंगे तो उसमें भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। इसमें लिखा है जो क्लब मॉसेस, जो कि क्या है लाइकोपोडियम का कॉमन नेम है, हैव स्पोर्स विद क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये दिया गया है। एक एजुकेशन जो वेबसाइट है उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, लिखा है कि क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पोर्स ऑफ। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन क्या बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या लिखा है, लाइकोपोडियम। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी ऑथेंटिक प्रूफ की। तो फ्रेंड्स, ये है एक बुक जिसका नाम है बॉटनी फॉर, यहाँ पे फॉर होगा, बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स। ये है टेरिडोफाइटा। ठीक हो गया। बुक के जो राइटर हैं वो हैं आपके पीसी वशिष्ठ। ये इसका कवर पेज हो गया। दूसरा पेज देख लेते हैं इसका, जो अंदर का पेज है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप, लिखा है बॉटनी फॉर डिग्री स्टूडेंट्स पार्ट 4 टेरिडोफाइटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। तो किसने लिखी है, ये पीसी वशिष्ठ ने। तो ये देख सकते हैं आप 1995 का एडिशन है और जो पब्लिशर हैं वो हैं आपके एस चंद। तो उस बुक के पेज नंबर 98 में आप देख सकते हैं गेमेटोफाइट के बारे में लिखा है, लाइकोपोडियम के। तो इसमें देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर के बारे में लिखा गया है। तो इसके नेक्स्ट पेज, जो पेज नंबर 99 है, जो ये पहला पैराग्राफ है, इसमें क्लियरली लिखा है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। Each spore has single haploid nucleus surrounded by cytoplasm which is filled with reserve food materials, fats and oil। और लास्ट लाइन लिखी है, द क्लोरोप्लास्ट मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपके स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। तो इस बुक का जो पेज नंबर 99 है, इसका जो पहला पैराग्राफ है उसकी लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका ऑथेंटिक प्रूफ है, दूसरे ऑथेंटिक प्रूफ की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये आप देख सकते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। ये आप डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी स्कूल ऑफ साइंस उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल बुक है। तो उसके पेज नंबर 66 में आप देख सकते हैं लाइकोपोडियम के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन स्पोर्स। ठीक हो गया।
एक और प्रूफ है जिसमें आप देख सकते हैं, ये लाइकोपोडियम के बारे में लिखा है, उसके स्पोर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 90 है, क्लोरोफिल में बी प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। जो क्लोरोफिल होगा वो किसमें, स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की जिस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लैम्पेट्रा प्लेनेराई। जो लैम्पेट्रा प्लेनेराई है, एक मछली है, उसके संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज़ अ सी लैम्प्रे, यह समुद्री लैम्प्रे है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखते हैं, इट इज़ अ ब्रूक लैम्प्रे, यह ब्रूक लैम्प्रे है, तो ये क्या है, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है और आयोग ने भी इस ऑप्शन को करेक्ट माना है। तीसरा देख लेते हैं, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लैम्प्रे, ये वाला ऑप्शन भी क्या है आपके पास, करेक्ट है, यह एक स्वच्छ जलीय लैम्प्रे है, ये भी करेक्ट है। और जो चौथा दिया गया है, इट इज़ अ सेमी टेरेस्ट्रियल लैम्प्रे, ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यह अर्धस्थलीय लैम्प्रे है, ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आयोग ने दिया है आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन दिया था ऑफिशियल आंसर की में, वो था आपके पास ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो ये ऑप्शन नंबर सी है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर लैम्प्रे, ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे तो इसमें भी पढ़ सकते हैं। जो लैम्पेट्रा प्लेनेराई है उसमें लिखा है ऑल्सो नोन एज ब्रूक लैम्प्रे। ठीक है, कि ये तो ऑप्शन में दिया गया था। और यूरोपियन ब्रूक लैम्प्रे, इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें क्या लिखा था, इट इज़ अ फ्रेश वाटर फिश, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या आपके पास सही हो जाएगा। अब इसकी ऑथेंटिक प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक रिसर्च पेपर है जिसका टाइटल है अ रिव्यू ऑफ द इकोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 लैम्प्रे स्पीसीज, लैम्पेट्रा फ्लूविएटिलिस, लैम्पेट्रा प्लेनेरी एंड पेट्रोमाइजोन मैरिनस, अ कॉन्टेक्स्ट फॉर कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी कंसिडरेशन इन आयरलैंड। तो जो इस पेपर के ऑथर हैं वो आप देख सकते हैं, FL कैली और J किंग। तो आप देख लीजिए पेपर कहाँ पब्लिश हुआ है। तो यहाँ लिखा है आपका बायोलॉजी एंड इन्वायरमेंट प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल आयरिश एकेडमी, वॉल्यूम इसका 101 हो गया और ये इसका ईयर होगा 2001, जो कि पब्लिश हो रहा आपका कहाँ, रॉयल आयरिश एकेडमी में। तो इस क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं जो ये 3 स्पीसीज हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रूक लैम्प्रे, जो कि आपके पास लैम्पेट्रा प्लेनेराई है, इसमें लिखा है इसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो लैम्पेट्रा प्लेनेराई है, इट इज़ अ नॉन पैरासिटिक डेरिवेटिव ऑफ एल फ्लूविएटिलिस एंड ऑक्यूपाई द सेम जियोग्राफिकल रेंज। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये लाइन लिखी है, इट इज़ अ प्योरली फ्रेश वाटर फ्रॉम अकरिंग इन स्ट्रीम्स एंड ओकेजनली इन लेक्स इन नॉर्थ वेस्ट यूरोप। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है इट इज़ अ प्योरली फ्रेश वाटर। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 क्वेश्चन LT साइंस के लिए जिनमें कि आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन 2 क्वेश्चन के अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऑथेंटिक प्रूफ को ढूंढने में पूरी कोशिश करेंगे। और जो इन 2 क्वेश्चन के ऑथेंटिक प्रूफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।